अजामिल को लिया, विमान में बैठाया और अजामिल को लेके सीधे भगवान के धाम को चल पड़े। ब्रह्मा जी ने देखा कि जिस अजामिल ने अपने जीवन में इतने पाप किए, उस अजामिल को लेने के लिए भगवान के देवदूत आए। ब्रह्मा जी से भगवान से पूछा ब्रह्मा जी ने, प्रभु आपकी इस माया को मैं समझा नहीं। तो भगवान ने कहा कि देखिए, जो साधु संत, जो महात्मा होते हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। भगवान ने एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया, क्योंकि एक बार नारद जी भगवान के यहाँ पहुंचे तो नारद जी ने कहा कि प्रभु, जो भक्त आपका नाम लेते हैं, उन भक्तों को आप अपने यहाँ बुलाते क्यों नहीं? भगवान ने कहा, कौन मेरा नाम ले रहा है? तो एक व्यक्ति को नारद जी ने दिखाया, अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं, बेटे बेटी बहू सब घर में रहते हैं, अकेले घर का लालन पालन पिताजी करते हैं, और जब कभी पिताजी को मौका मिलता है तो भगवान का नाम ले लेते हैं, कभी मौका नहीं मिला तो नहीं लिए। नारद जी ने कहा कि प्रभु, आप जो साधु संत रोज आपका नाम लेते हैं, उनका तो कल्याण आप बड़ी देर से करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कभी कभी गृहस्थ में रहते हुए आपका नाम लेते हैं, उनका कल्याण जल्दी क्यों कर देते हैं? तो भगवान ने नारद को कहा कि एक काम करो, उनके हाथ में तेल डाल के भगवान ने एक दीपक जला के दिया और नारद जी से कहा कि इस दीपक को लेके जाओ और मेरी 7 परिक्रमा करके आओ, और ध्यान रखना कहीं भी तेल गिरे ना और दीपक कहीं भी बुझे ना, और जब तुम मेरी परिक्रमा करते रहना तो मेरा नाम लेते रहना, मेरे नाम को छोड़ना मत। नारद जी को लगा कि इतनी छोटी सी बात, कोई बात नहीं। नारद जी ने दीपक लिया हाथ में और भगवान की परिक्रमा करने लगे। अब जब भगवान का नाम नारायण 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 लेते हुए परिक्रमा करने लगे तो थोड़ी देर तो भगवान का नाम लिया, लेकिन जब नारद जी का ध्यान उस दीपक पे गया कि कहीं दीपक न गिर जाए, तो नारद जी नाम लेना भूल गए। अब केवल उस दीपक को संभालते, कहीं गिर न जाए, कहीं बुझ न जाए, कहीं तेल न गिर जाए नीचे। 7 परिक्रमा करके आ गए। नारद जी ने कहा, प्रभु हो गया। भगवान ने कहा, बताओ इस परिक्रमा को करते हुए कितनी बार मेरा नाम लिया? मेरी परिक्रमा करते हुए कितनी बार नाम लिया? तो नारद जी कहते, प्रभु परिक्रमा करते हुए नाम लेता तो दीपक न बुझ जाता, दीपक का तेल न गिर जाता। मैंने आपकी परिक्रमा तो की, लेकिन एक बार भी आपका नाम नहीं लिया। भगवान ने कहा कि जब तुम एक दीपक के चक्कर में मेरा नाम लेना भूल गए या नाम नहीं ले पाए, एक गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति रहता है, अपने पूरे परिवार का पालन करता है, यदि वो मेरा नाम ना ले तो भी मैं उसका कल्याण कर देता हूँ। एक बार भी ले ले, 2 बार ले ले, जब उसे मौका मिले तब ले ले। इसलिए भगवान के यहाँ कोई नियम नहीं है। किसी भी शास्त्र पुराण में यह नहीं कहा गया कि 4 ही बजे नाम लेना है। कहीं भी यह नहीं कहा गया कि नित्य दिन रात मेरी माला जपनी है, दिन रात मुझे भोग लगाना है, दिन रात मेरी आरती करनी है। ये भगवान ने कहीं भी नहीं कहा है। भगवान ने तो तुमको इतना फ्री करके रखा है कि तुम्हें जब मौका मिले, जब तुम्हें लगे कि फ्री टाइम है, तो उस टाइम पे तुम भगवान का नाम ले लो, जब भी तुमको मौका मिले। लेकिन हाँ, 24 घंटे में एक पल जरूर भगवान के लिए ऐसा निकालिए जिस पल में किसी और की याद ना हो, केवल अपने प्रियतम अपने कृष्ण की याद हो। उन पलों में और किसी को याद न किया जाए। तो ऐसे श्रेष्ठ भक्तों से भगवान बड़े शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। अजामिल के जीवन का कल्याण भगवान ने केवल इसीलिए कर दिया कि उसने अपने बेटे का नाम गा गा के भगवान के नाम को रिझा लिया। आजकल लोग नाम भी बड़ा अजीब अजीब रखते हैं। कल भी मैंने कहा था, परसों भी मैंने कहा था, कभी भी नाम रखना हो ना तो किसी गुरु के द्वारा, किसी ब्राह्मण के द्वारा, किसी श्रेष्ठ साधु जन के द्वारा नाम रखवाइए, और नाम वही रखवाइए जो नाम भगवान से मिलता जुलता हो।
यदि भूले भटके आपके बेटे का नाम कृष्ण हो गया, कान्हा हो गया, तो कम से कम कान्हा कान्हा पुकारते रहेंगे तो भगवान का भजन तो होता रहेगा। नाम रख दिया टिंकू, मिंकू, रिंकू, पिंकू, टीटू, मीटू, बताओ जाके नाम के काहू अर्थ ना है, वह नाम रखने को का फायदो भैया। नामन तो ऐसो रखो, मैया कृष्ण का नाम जब बाबा ने कृष्ण रख दिया तो भी मैया ने कन्हैया का एक नाम रख दिया। क्या नाम रखा? यशोदा जी कन्हैया को कनुआ कनुआ कहती हैं। क्या कहती हैं? जोर से बोले। आज व्रत तो नहीं है ना, मंगलवार तो कल है, नहीं आज तो सोमवार है, आज तो नहीं है कोई व्रत, है क्या? नहीं है ना, तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। इतना धीरे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो मेरे भाई बहन, नाम ऐसे रखिए, मैया कनुआ कनुआ कृष्ण को कहती हैं और उस नाम को सुन के भगवान को बड़ा आनंद आता है। इसलिए गुरुजी जब भगवान का नामकरण करने लगे ना और कहा कि मैया तेरा लाला कोई पुत्र उत्र नहीं है, बोले फिर? बोले साक्षात नारायणो भवः, तुम्हारा पुत्र तो साक्षात नारायण है। तो बाबा की दाढ़ी को कन्हैया ने खींचा और दाढ़ी खींच के कहा, ओ बाबा। बोले हाँ जी। बोले कहा बता रहे हो मैया को? यही बताओगे मैया को कि मैं भगवान हूं? बोले हाँ, आपका परिचय करवा दूं? बोले कोई जरूरत नहीं है परिचय करवाने की, मैया का परिचय इतना बहुत है कि वो मेरी माँ है और मैं उनका पुत्र हूँ, क्योंकि पुत्रवत मैया मुझे प्रेम करती है। तो भगवान कहते मुझे बड़ा आनंद आता है। भगवान बना के मैया उतना अच्छा प्रेम नहीं करेगी, और भगवान ने भागवत में कहा कि मैया ले जाके मंदिर में बिठा देगी। यदि माँ को पता चला कि मैं भगवान हूं ना, तो मैया ले जाके मंदिर में बिठा देगी। 2 बतासा और 2 अगरबत्ती, इससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए पुत्र बन के प्रेम करती है मैया, तो कृष्ण को दूध पिलाती है, कृष्ण को माखन खिलाती है, और अपनी गोद में लेके कन्हैया को अपने दुग्ध का मैया पान करवाती है। और उस दुग्ध को पी के भगवान मैया से कहते हैं, धन्य हो माँ यशोदा, आज तेरे दूध का पान अकेले कृष्ण ही नहीं बल्कि तीनों लोग तेरे दूध का पान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के मुख में सारी सृष्टि समाई हुई है। भगवान के मुख में सारी सृष्टि है भैया। इसलिए जब भगवान माँ का दूध पीते हैं तो मानो सारी सृष्टि मैया यशोदा के दूध का पान करती है। इसलिए भगवान मैया से कभी ये नहीं कहते कि मैं भगवान हूं, हमेशा यही कहते मैं तुम्हारा पुत्र हूं। और पुत्रवत प्रेम में ही भगवान को आनंद आता है। 6ठे स्कंद में अजामिल की कथा आई, बेटे का नाम लेते हुए अपने जीवन का उद्धार किया। आगे भगवान के एक परम भक्त की कथा आई, श्री प्रहलाद जी महाराज की कथा को सुनाया। हिरण्याक्ष का भगवान ने सूकर अवतार लेके वध किया, पृथ्वी को लेके रसातल में चला गया, तो भगवान ने सूकर बन के उनका कल्याण किया। लेकिन जब हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा तो हिरण्यकश्यपु जो हिरण्याक्ष का भाई है वो भगवान नारायण से द्वेष करने लगा। सबको मानता है, सबका नाम लेता है, लेकिन कभी भगवान नारायण का नाम नहीं लेते। इनकी पत्नी है श्री कयाधु जी, जो बड़ी भक्ता हैं, बड़ी प्यारी भक्ति करती हैं। और याद रखिए, जो भक्त होते हैं ना, उनके यहाँ ही भगवान पुत्र बन के आते हैं। कौशल्या जैसी भक्ति होगी, कौशल्या यशोदा जैसा प्रेम होगा, तो भगवान पुत्र बन के आएंगे मेरे भाई बहन। रावण के यहाँ राम जी नहीं आते, वो तो कौशल्या के गोद से आते हैं, वो तो यशोदा के गर्भ से आते हैं। आप भी अपने जीवन को यशोदा कौशल्या के जैसा बनाइए, तो आपके आंगन में भी कृष्ण के जैसा, राम के जैसा बेटा आएगा, कृष्ण के जैसा, राघव के जैसा पुत्र आपको प्राप्त होगा। हिरण्यकश्यपु ने भगवान नारायण से द्वेष किया और एक दिन ब्रह्मा जी की आराधना के लिए गया और बड़े सुंदर मंत्रों के साथ ब्रह्मा जी को मनाने लगा।
जैसे ही ब्रह्मा की आराधना के लिए जाकर के पर्वतों पे बैठा है, देवताओं के मन में बड़ी चिंता हो गई। देवताओं को चिंता इस बात की हो गई कि देवताओं को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान से वरदान पाके ये इतना बलशाली तो है ही, कहीं वरदान मिले तो और बलशाली हो जाए। इसलिए देवगुरु बृहस्पति जी को भेजा, और देवगुरु बृहस्पति जी जब गए तो क्या बन के गए? बोले तोते का वेश बना के गए, सुक का वेश बना के गए, और उसी बगल की डाली पे जाके सुक बन के बैठ गए। और तोता बन के जब बैठे, जैसे हिरण्यकश्यपु ने दोनों नेत्र बंद किया, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, जैसे ब्रह्मा जी के मंत्र को प्रारंभ किया, वैसे बगल में तोता जाके बोलने लगा नारायण नारायण। अच्छा, आप के शत्रु का कोई नाम ले ले तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? आपके दुश्मन का कोई बड़ी बड़ाई करे, बड़ा नाम ले ले तो आपको अच्छा लगेगा? क्या लगेगा? बोले गुस्सा आएगा, मारने का मन करेगा। बस चले तो दो मुक्का मार दूं इसको, मेरे शत्रु का नाम ले रहा, बताओ। अपने शत्रु नारायण का नाम जब इसके श्रवणों में पड़े तो जो यज्ञ